टायर उतार देंगे तो ये 0 पे 01 तक शो करेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये आपका शॉर्ट टर्म भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये इनएक्टिव लिखा हुआ आ जाएगा। जिस तरह इसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि जैसे कि आप देखें कि आपका फ्रेंड, मैं हूँ टीएम ऑटोस से मोहम्मद ताहिर। ये एक सुजुकी कल्टस है। इस गाड़ी में पहले दूसरे गियर में शदीद झटके हैं, हालांकि खड़ी में चेक करें तो कोई मिसिंग नहीं है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इसमें कंप्यूटर्स में अपना लगा है या नहीं। आप ये इंजन में जाएंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले कंप्यूटर देख लेते हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अपना लगा हुआ है, कल्टस लिखा हुआ आया है। अगर इसका अपना नहीं होता तो जैसे मेरी वीडियो पे है कि इंडिया या चाइना लिखा हुआ आता। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो चेक करेंगे कि रीड फॉल्ट कोड। ठीक है, इस गाड़ी के इनने प्लग वायरें चेंज करा के देख लिए हैं और गाड़ी में झटके वहीं के वहीं हैं। ठीक है, तो अक्सर अमूमन गाड़ी जब भी झटके दे तो हमारा जहन ज़्यादातर प्लग वायरों पे और इस पे होता है। वो चेंज करके इनने देख लिए। अब आप आए यहाँ पे, जिस तरह इस पे मेरी इस फॉल्ट पे पहले भी वीडियो पड़ी हुई है। अब आप ये देखें कि हाँ, ये देखें भैया, आपकी जो रीडिंग है ये चेक करें। ऑक्सीजन सेंसर की रीडिंग कहाँ जा रही है? 1.28। ठीक है, यानी कि ये इस टाइम शॉर्ट है। ये रीडिंग जो हद मारो खड़ी गाड़ी में जो होती है, तकरीबन आप समझें कि 10 से लेके 80 के दरमियान कहीं पे भी होती है। ठीक है, वैसे ये चलती गाड़ी में इतनी हाई जाती है, वरना अमूमन ये 15, 18, 65 इसके दरमियान मूव करती रहती है। लेकिन ये रेड इंडिकेशन इसका मतलब है कि ये वेरिंग शॉर्ट है। दूसरे नंबर पे आपका टीपी सेंसर जो है, ये देखें रीडिंग अप डाउन कर रहा है जी। ये अप डाउन नहीं करता, क्योंकि लाजमी बात है वो सेंसर रुका हुआ है। उस ये काम किससे करता है? इसको थ्रॉटल पोजीशन सेंसर कहते हैं। जैसे ही हम एक्सीलेटर देते हैं तो ये यूँ घूमता है। अब एक्सीलेटर तो नहीं दे रहे, फिर भी ये ऊपर जा। ठीक है, ये अप डाउन इसलिए कर रहा है कि इसको वायरिंग कहीं से शॉर्ट है। ठीक है, तो इसके हम जो अभी काम करेंगे, एक तो इसके ये जो टीपी का ये जो अप डाउन का झटका है ये ख़त्म होगा, और दूसरा ये रीडिंग अपनी जगह पे आएगी। ठीक है, और तीसरे नंबर पे इसकी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ये देखें ये इनएक्टिव है रेगुलर। ये जब हम जैसे अभी आपकी गाड़ी 10-15 मिनट हो गए खड़ी हुई, स्टार्ट करते हैं ये फ़ौरन एक्टिव नहीं होता। जब एक्सीलेटर देते हैं, जब गाड़ी का टेम्परेचर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर ये एक्टिव होता है। ये फ़ौरन एक्टिव हो रहा है, इसका मतलब ये कि इसकी वायरिंग कहीं से शॉर्ट है। ठीक है, गाड़ी का फ़ैन डायरेक्ट है, फैन आउट। ठीक है, ये मैप की रीडिंग भी ज़्यादा है। ये रीडिंग तकरीबन आपकी 32 से 28 या 35 के लगभग होती है, 40 पे जा रही है। ठीक है, आरपीएम ठीक है गाड़ी का। ये रीडिंग है इसकी ज़्यादा है कल्टस की। अब आप देखें, ये देखें, इधर आए, ये ऑक्सीजन सेंसर की वायर है सर। ठीक है, ये उतरी हुई है। ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, वो उतर के नीचे गई हुई है, और उसके बावजूद एक्टिव लिखा हुआ आ रहा है। जब वायर ही सेंसर पे नहीं लगी तो इसे एक्टिव नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, और ये देखें रीडिंग है। तो इस टाइम ऑक्सीजन सेंसर की वायर अगर आप वीडियो में ये देख लें, ये उतरी पड़ी हुई है, ये मेरे हाथ में। ठीक हो गया, और यहाँ पे ये एक्टिव है। ठीक है, क्योंकि जब ये वायर उतार देंगे तो ये 0 पे 01 तक शो करेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये आपका शॉर्ट टर्म भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये इनएक्टिव लिखा हुआ आ जाएगा। जिस तरह इसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि जैसे कि आप देखें कि आपका ये टीपी सेंसर में उतारता हूँ कनेक्टर, ये टीपी सेंसर है, ये लगा हुआ है। इसका मैंने एक ग्रिप उतार दिया, 0 पे चला गया। चलो, ठीक है, इसी तरह जब इस सेंसर की अगर वायर उतरी हुई है तो ये भी 0 पे होना चाहिए, 0 से 0.1। ठीक हो गया, तो ये सेंसर की वायरिंग शॉर्ट है। ये उतरी हुई है और ये रीडिंग शो कर रहा है। तो इस पर हम अभी जो हम आपकी गाड़ी में काम कर रहे हैं वो इस रीडिंग पे, इस पे और वायर उतरने पे ये क्यों एक्टिव है, इस पे ये इसकी वायरिंग की आप कंडीशन देख लेंगे। काफ़ी हालात इसके बुरे हैं। इसमें सीएनजी की वायरिंग कनेक्ट है, जिसकी वजह से ये फॉल्ट आता है। इसकी ये वायरिंग खोलते हैं और हम कल्टस की तैयार करेंगे वायरिंग। कल्टस की वायरिंग बाहर निकल आई है, तो आप ये देखेंगे इसकी क्या कंडीशन है वायरिंग।
ये इंजेक्टरों पे रिले लगाई हुई है, इंजेक्टरों पे कट ऑफ के लिए, सीएनजी के लिए रिले लगाई हुई है। ये सीएनजी की वायरिंग इसकी लगी हुई है, तो हम तैयार करेंगे। ये देखें, ये वायरिंग बाहर आ गई था। गाड़ी में झटके हैं और ऑक्सीजन सेंसर की वायरिंग निकाल भी दें, तार उतार भी दें, तो तब भी ऑक्सीजन सेंसर एक्टिव रहता है। तो ये कल्टस EFI की वायरिंग आपने पहले कंडीशन देखी थी, ये अब तैयार कर दी हमने। पहले की भी वीडियो आपने देखी थी और अब वायरिंग तैयार कर दी हमने। हम गाड़ी में फिट करते हैं। ये CNG की वायरिंग सारी निकाल, अब ये अब हम इसकी फिटिंग करते हैं वायरिंग की। काफ़ी बुरे हालात थे वायरिंग के, बंदा के कम से कंप्लीट हो गई है। अब फिट करते हैं और फिर आपके साथ वीडियो शेयर करें। कल्टस EFI की वायरिंग कंप्लीट कर दी है और गाड़ी को स्टार्ट कर दी है। अब ये स्कैनर लगाते चेक करते हैं। अब ये देखिए भैया, इनएक्टिव आ गया, शॉर्ट टर्म नोट 00, ज़ीरो, टीपी रुका हुआ है। ये भी टीपी की सेटिंग करेंगे हम ना, तो टीपी इसका अपना नहीं लगा हुआ, फुल सेट करके देखेंगे। अगर ये आ गया 082 पे तो ठीक है, वरना ये सेंसर आप चेंज अभी भी करा सकते हैं और बाद में भी करा सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन अभी जो आपकी ये रीडिंग देखें, उस टाइम 128 पे थी। ये कहाँ तक आती है मैंने आपको बताया था, 01 तक। ठीक है, और टीपी का भी झटका ख़त्म हो गया, यहाँ पे काम करेगा। जैसे ही रोका रुक गया, वो जो अप डाउन कर रहा था ख़त्म हो गया। अब ये ऑक्सीजन सेंसर की वायर लगाते हैं। तो ये देखें दोस्तों, ये ऑक्सीजन सेंसर की वायर, अब देखें लगते ही रीडिंग गई। ठीक है, लग गई। तो मैंने ये तार लगा दी है, अब आप देखने के लिए मैंने जोड़ दी है और यहाँ पे रीडिंग आ गई है। अब ये एक्सीलेटर देंगे, ये आस्ता आस्ता बढ़ेगी रीडिंग, और अगर ये सेंसर ठीक हुआ इनका तो ये एक्टिव हो जाएगा। अगर सेंसर आपका ये ठीक हुआ तो हम देखते हैं कि थोड़ी सी गाड़ी गर्म करके ये एक्टिव होता है या नहीं ऑक्सीजन सेंसर। तो जब भी आपकी गाड़ी में देखें, अभी हमने किसी सेंसर को नहीं छेड़ा, सिर्फ वायरिंग निकाली और लगाई और ये तो जब भी आपका ये सेंसर एक्टिव रहे, ठीक है, और वो नीचे आपकी ऑक्सीजन सेंसर की रीडिंग, ठीक है, ये अगर आपकी 100 प्लस जाए तो इसका मतलब ये कि आपकी गाड़ी की वायरिंग में मसला है। ठीक है, अब ये देखें, ये अपनी जगह पे आ गई है। अब देखते हैं कि ये अगर ये सेंसर आपका एक्टिव हो जाता है तो ओके, आपका सेंसर ठीक है। फिर हम टीपी की सेटिंग करेंगे। थोड़ा ये आरपीएम में भी गाड़ी ठंडी है, तो आरपीएम बढ़े, फिर देखते हैं कि ये एक्टिव होता है या। हाँ दोस्तों, ये एक्सीलेटर जैसे ही मैंने थोड़ा सा दिया है, क्योंकि वीडियो इसलिए रोक दी थी कि एक्सीलेटर का शोर आता है। ये एक्टिव हो गया। ये एक्टिव होते ही आपका ये शॉर्ट टर्म काम करने लगा। ठीक हो गया, और आप इसकी रीडिंग देखें। आपके ये देखें, मैंने आपको क्या कहा था, ये कहाँ तक जाती है रीडिंग। ठीक है ना। अब ये एक्सीलेटर देखें, ठीक है ना, और यहाँ पे ये एक्टिव है, यानी कि सेंसर ठीक है। ये देखें, इनएक्टिव हो गया, तो थोड़ी देर बाद एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही गाड़ी को एक्सीलेटर रखेंगे, ठीक है, या तो ये खुद एक्टिव करेगा। ये इस तरह का, ये खुद ही ऑटो इनएक्टिव एक्टिव होता है। ठीक है ना। सेंसर अल्हम्दुलिल्लाह आपका ठीक है। अब हम इसकी दोस्तों टीपी की सेटिंग करते हैं, टीपी सेंसर की। ठीक है, ये अल्लाह के हुक्म से काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब रह गया हमारी टीपी सेंसर। आप देख लें कि पहले 027 पे था और अप डाउन कर रहा था। अगर टीपी सेंसर फिक्स टाइट होता है, इसकी रीडिंग कभी भी जंप नहीं लेती। जंप ले तो इसका मतलब ये कि वायरिंग में मसला है आपकी। अब टीपी की सेटिंग करते हैं और देखते हैं कि टीपी ये
पाकिस्तानी लगा हुआ है या नहीं, ये वैसे मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस जगह पे अगर ये पाकिस्तानी सेंसर होता तो इस जगह पे ये 082 पे रीडिंग होता। ठीक है, तो ये भी मैं चेक कर लेता हूँ। ढीला कर ये टीपी के पेज अपने ढीले कर दिए क्योंकि काफ़ी टाइट थे, हमें ट्रॉलर बॉडी खोलनी पड़ी थी। तो इसे आप देखें कि हमने फुल घुमाया है और ये देखें ये इधर आए, देखें ये देख, गाड़ी वाले को भी ज़रा दिखा देते हैं। ये मैंने टीपी सेंसर का फुल कर दिया, इससे आगे और नहीं जाएगा। रीडिंग कहाँ तक आ रही है आप देखेंगे, 0.60। ठीक है। हालांकि जो ओरिजिनल होता है वो देखें इस जगह पे जहाँ पे था, इस जगह पे इसे आ जाना चाहिए 082 पे, लेकिन ये नहीं आ रहा। इसका मतलब ये कि ये जो सेंसर लगा हुआ है ये इसका पाकिस्तानी सेंसर नहीं लगा हुआ। मैंने एक सेंसर तरह सिर्फ लगा के इनको चेक कराते हैं कि किस जगह पे रीडिंग। अब ये देखें फुल डाउन पे ये कितनी दे रहा है, फुल डाउन पे 0.2। ठीक है, इसे कम से कम फुल डाउन पे 0.27 25-27 देनी चाहिए। ठीक है, और इसे फुल अप पे जो सा है ना तकरीबन 100 प्लस देनी चाहिए, यानी कि 118 110 के लगभग। लेकिन फुल पे ये कितनी दे रहा है, ठीक है। ये पहचान है अपने सेंसर, इसका अपना लगेगा और आपको दिखाते हैं। हमने इसका कल्टस के डब्बा पैक सेंसर रखे हुए हैं, ये डब्बा पैक सेंसर है। ठीक है, आप देख लेंगे अगर सेंसर लगा हुआ हो तो उस पर यहाँ निशान आ जाता है। ठीक है, अभी आपको ये लगा के दिखाते हैं। ये देखिए डब्बा पैक सेंसर आपको दिखाते हैं। अच्छा, इसके चेक करने का एक तरीका और है, वो भी आपको दिखाते हैं। आए ये देखें, एक मिनट से ना, अभी देखें गाड़ी से उतर गया है दोस्तों, इसकी रीडिंग कितनी आ रही है 002। ठीक है, ये भी पहचान है बिना लगाए भी। अब ये लगते ही अपनी रीडिंग पे आएगा। ये लगा भाई, लगते ही कहाँ चला गया 29। ओके, ये पाकिस्तानी सेंसर है। और अगर पाकिस्तानी सेंसर नहीं होगा, लगाते ही बहुत ज़्यादा ही तो 0.57 पे चला जाएगा। ठीक है, अब लगाइए। ये देखें अगर मेरा ये देखें कहाँ पे रखा हुआ है, दरमियान में। ठीक है, और रीडिंग देखें कहाँ जा रही है। ठीक है, अभी पेज आरदी में फंसा के बता देता हूँ दोस्तों को। पेज लग गया। ठीक है, पेज से आपको दरमियान की सेटिंग का अंदाज़ा हो जाएगा। करीब पेज मैंने साथ मिला दी है। ठीक है, अब सेंसर फुल मूव करते हैं। ये देखें फुल हमने कर दिया और रीडिंग कहाँ जा रही है 116 पे। और आप वाली कहाँ जा रही थी फुल 16। अब इसे 82 पे लाओ। ये देखें पहले वाला सेंसर आपका इसी जगह पे लगा हुआ था और क्या रीडिंग दे रहा था 02 पे। अब ये देखें दरमियान पे कहाँ पे आ गया। वो जो सेंसर पहले लगा हुआ अप डाउन कर रहा था वो वायरिंग का मसला है, लेकिन ये इसकी रीडिंग इस जगह पे होनी चाहिए कल्टस। ये देखें रेट देखें, क्योंकि ये एक्सीलेटर के साथ काम है। ठीक हो गया, ये भी आपकी रीडिंग ओके हो गई। ठीक है, और ये जैसे एक्सीलेटर देंगे ये भी ठीक है। तो आपकी गाड़ी का ये टीपी सेंसर भी पाकिस्तानी नहीं लगा हुआ। ठीक है, पाकिस्तानी सेंसर की पहचान दोस्तों मैंने आपको बता दी है, इस जगह पे 082 पे आ जाएगा। तो ये गाड़ी अभी हम इसकी ट्राई लेंगे, इस गाड़ी में झटका था वो भी चेक करते हैं और फिर आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं।